नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार श्रीवास्तव है। पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कैसे करें इसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊं, इससे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। कोई वर्कशॉप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है वर्कशॉप? अच्छा। काफी अच्छा। कैसा फील हो रहा है आपको? मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। आपको कैसा फील हो रहा है? एक्सपीरियंस सब बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? आपको कैसा लग रहा है? इनक्रेडिबल सर। आपको कैसा लग रहा है? इनक्रेडिबल सर। कैसा फील कर रहे हैं आप? वेरी नाइस सर, अनबिलीवेबल सर। आपको कैसा लग रहा है? वेरी प्लेजर सर। आप लोग कैसा लग रहा है? आप लोग कैसा लग रहा है? आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? आप बताइए कैसा लग रहा है? आप मेरे ख्याल से इसीलिए रुक गए, है ना? ठीक ठीक। आप लोग कैसा लग रहा है बताइए? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, मार्वेलस, कैसा एक्सपीरियंस है? फैबुलस एक्सपीरियंस। वेरी नाइस। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? एक्साइटिंग सर। वेरी। आपको कैसा लग बहुत रहा अच्छा है? लग आप बताइए कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? हैं? बहुत अच्छा। वेरी नाइस। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? सर एक्सीलेंट, सुपर, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग माइंड रहा ब्लोइंग। है? अरे ऐसा अच्छा काम करके अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स और सारे माता पिता, आपने देखा बच्चे कितना खुश होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे माँ बाप आते हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैंने उसका टाइम टेबल भी बना रखा है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता। 1 या 2 दिन वो टाइम टेबल को फॉलो करता है लेकिन उसके बाद फिर पुराना रूटीन अपना लेता है। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा क्या स्टडी करेगा इसके बारे में पहले से लिखा रहता है। लेकिन आप लोग ज़रा सोच करके बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा, हमने और आपने टाइम टेबल का पालन क्या पूरे साल कभी किया? ईमानदारी से देखा जाए तो शायद नहीं। तो हम लोग बच्चों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो पूरे साल टाइम टेबल का पालन करें? क्या ये संभव है और क्या ये उचित है? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर बच्चे को स्कूल से होमवर्क ज़्यादा मिला है तो घर पर आने के बाद वो सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा करेगा या टाइम टेबल के अनुसार चलेगा? क्या ये उचित है? तो दोस्तों, इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और इसका कैसे समाधान हो कि बच्चे खुद घर पर पढ़ाई करने लगें, तो इसके लिए मुझे समझ में आया कि बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के प्रति क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक नया सिस्टम डेवलप किया है जिसको नाम दिया है स्टडी रिकॉर्ड मेथड। जी हाँ, स्टडी रिकॉर्ड मेथड ये मेरे 12 वर्षों के रिसर्च का परिणाम है और मैंने ये देखा है कि इसको 30 दिन अगर कोई बच्चा फॉलो कर ले तो आप देखेंगे कि उसकी पढ़ाई में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और पढ़ाई के प्रति उसकी ललक खुद पैदा हो जाती है। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि स्टडी रिकॉर्ड मेथड क्या है। स्टडी रिकॉर्ड मेथड के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाई के संबंध में ये पता कम रहता है कि वे क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ज़्यादा पता रहता है कि वे पढ़ाई में क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को रियलाइज़ नहीं होता। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि पिछले 1 हफ्ते या 15 दिन में उसने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, कितनी देर पढ़ा, उसको कुछ याद नहीं रहता। तो जब उसे पता ही नहीं है कि पिछले 15 दिन या 1 हफ्ते में उसने क्या पढ़ाई की, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, तो कैसे वो एनालिसिस कर पाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमें और पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमें अब नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें काफ़ी पढ़ाई कर चुका हूँ। तो स्टडी रिकॉर्ड मेथड इसी पर आधारित है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टडी रिकॉर्ड मेथड को मैंने जो बनाया है, ये एक पेपर है, इसमें पूरा सिस्टम बनाया गया है। मैं इसकी एक इमेज वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और कम से कम 30 दिन का ऐसा पेपर बना दीजिएगा। आइए मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या है और इससे बच्चों को कैसे फायदा होगा। इस पेपर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेट, यानी बच्चा जिस दिन पढ़ाई करने बैठ रहा है वो लिखेगा कि इस तारीख को मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।
और स्टडी स्टार्ट टाइम मतलब उसने अपनी स्टडी को कितने बजे स्टार्ट किया, स्टडी एंड टाइम उसने अपनी स्टडी को कितने बजे समाप्त किया। और इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर सब्जेक्ट स्टार्ट टाइम लिखा है, फिर टॉपिक ऑब्लिक चैप्टर लिखा है, फिर राइटिंग वर्क लिखा है, रीडिंग वर्क लिखा है, होमवर्क लिखा है, सब्जेक्ट एंड टाइम लिखा है, टोटल टाइम ऑफ सब्जेक्ट लिखा है, रिमार्क्स इफ एनी लिखा है, नीचे टोटल स्टडी टाइम लिखा हुआ है। और ये ध्यान रहे नॉट लेस देन 5 to 6 आवर्स, यानी 5 से 6 घंटे से कम तो बच्चे को पढ़ाई करनी ही नहीं है। और लेफ्ट साइड में नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट पवन सर, हाँ जी ये मेथड मैंने डेवलप किया है और बच्चों को स्टडी के प्रति सेल्फ रियलाइजेशन करने का सबसे बेहतरीन मेथड है जो मैंने डेवलप किया है। आज तक ऐसा मेथड मेरे नॉलेज में नहीं आया। और नीचे लिखा हुआ है मेमोरी मंत्रा लखनऊ, और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है साइन अप पेरेंट्स, यानी आपको अपने सिग्नेचर भी डेली करने हैं। तो अब मैं समझाता हूं कि इसमें करना क्या है। इसमें जैसे बच्चा फिजिक्स पढ़ने बैठा तो लिख देगा नंबर 1 और फिजिक्स पढ़ रहा हूं, और 8 बजे अगर वो पढ़ने बैठ रहा है तो लिख देगा 8 बजे पढ़ रहा हूं। और इसमें टॉपिक या चैप्टर का नाम लिखेगा कि जैसे मोशन चैप्टर का नाम है तो मोशन लिख दिया। और इसमें उसने किया क्या इस चैप्टर में, तो इसमें लिखा राइटिंग वर्क 30 मिनट मैंने किया। फिर रीडिंग वर्क यानी उसमें कुछ पढ़ाई की कि नहीं की, अपने से सेल्फ पढ़ाई, तो उसमें अगर मान लीजिए नहीं की है सेल्फ पढ़ाई, केवल होमवर्क किया है या राइटिंग वर्क किया है तो राइटिंग वर्क में उसने टिक कर दिया, लेकिन रीडिंग वर्क में उसने लिख दिया नो। इसके बाद अगर उस चैप्टर में उसको स्कूल से कोई वर्क मिला हुआ था, कोई न्यूमेरिकल लगाना था या कुछ टॉपिक नोट करना था या कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे तो वो होमवर्क में लिख देगा, और 45 मिनट अगर उसमें लगे तो 45 मिनट लिखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा अगर 8 बजे पढ़ने बैठा तो 9:15 पे फिजिक्स का मोशन चैप्टर उसने इस दिनांक को कंप्लीट कर लिया, और उसका टोटल पढ़ने का टाइम रहा मोशन चैप्टर को फिजिक्स में 1 घंटा 15 मिनट। अगर इसमें उसने कोई ब्रेक लिया है या कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है तो रिमार्क्स में लिख देगा कि 5 मिनट या 10 मिनट मैंने ब्रेक लिया है। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट का केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इन सब का टाइम नोट करना है और कितना राइटिंग वर्क किया, कितना रीडिंग वर्क किया, होमवर्क किया, सेल्फ स्टडी की कि नहीं की, और नीचे यहाँ पर टोटल आ जाएगा जिसमें ध्यान रखिएगा कि 4 से 5 घंटे या 6 घंटे कम से कम पढ़ाई हो जाए। अब इसको क्या करना है, अब इसको बच्चे को रोज नोट करना है और आप नीचे साइन करेंगे रोज का रोज। और 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पूरे चार्ट को लेकर के 1 हफ्ते का आप एनालिसिस करेंगे बच्चे के साथ कि उसने पिछले 1 हफ्ते में किस सब्जेक्ट को पढ़ा और किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, और आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बच्चा कुछ सब्जेक्ट पूरे हफ्ते तक छूता तक नहीं है। और 1 हफ्ते के बाद आपके पास पूरा बच्चे का पढ़ने का रिकॉर्ड होगा कि उसने कितनी देर किस टॉपिक को पढ़ा, किस टॉपिक को नहीं पढ़ा। इस तरीके से बच्चा अगर मान लीजिए देखता है कि 7 दिन के बाद उसने इंग्लिश की बुक पूरे 7 दिन तक नहीं उठाई तो 8वें दिन मैं आपको कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे वो एक बार इंग्लिश की बुक को उठा करके देखेगा। और इस तरीके से बच्चे के पास अपने रोज के रोज का पढ़ाई का एक रिकॉर्ड होगा जिस पर आप डेली साइन कर रहे होंगे, और 1 हफ्ते के बाद जब मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको भी पता होगा कि बच्चे की स्टडी कैसी हो रही है, बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, और बच्चे के सामने भी अपना पूरा रिकॉर्ड होगा कि उसने क्या क्या पढ़ाई की। एक बात मैं इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चा किसी दिन पढ़ाई नहीं कर रहा है तो इसमें लिख दे पूरी तरीके से इस तारीख को नो स्टडी, और इस तरीके से 30 दिन का एक चार्ट बनाइए। आपके पास बच्चे की पढ़ाई का पूरा रिकॉर्ड होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे ने खुद इसको लिखा है और पूरे 1 महीने तक लिखा हुआ है, और पूरे 1 महीने में उसने पढ़ाई को लेकर के क्या क्या किया इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसका खुद के द्वारा लिखा हुआ उसके सामने है।
तो अब आप समझने की कोशिश करिएगा, साइकोलॉजिकली बच्चे के दिमाग में एक बात आएगी कि मैंने अपने पढ़ाई में पूरे महीने में क्या क्या किया, ये सब्जेक्ट तो मैंने देखे ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसका तो मैंने राइटिंग वर्क किया ही नहीं, मैथ के क्वेश्चंस लगाए ही नहीं। तो इस तरीके से जब वो रिकॉर्ड रखेगा और ये भी देखेगा कि हर दिन वो कितना घंटे पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे बच्चा खुद रियलाइज करेगा कि नहीं मुझसे कहाँ गलती हो रही है और उस गलती को वो ठीक करने की कोशिश करेगा। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस रिकॉर्ड टाइम को देख करके अनावश्यक बच्चे को डांटिएगा नहीं, उसे समझाइएगा नहीं, बल्कि एक काम कर दीजिएगा कि 7 दिन तक अगर कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट बच्चा नहीं पढ़ा है तो उसकी एक किताब या वो चैप्टर बच्चे के सामने रख दीजिएगा। बच्चा एक बार उसको जरूर देखेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी रिकॉर्ड मेथड का मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और मैंने ये देखा कि बच्चों के अंदर एक अलग सी एनर्जी पैदा होती है। वे अपने रिकॉर्ड को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं कि अरे मैंने ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से वे फिर आगे की प्लानिंग करने को तैयार हो जाते हैं और ये बेस्ट मेथड है जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। तो जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा है कि अगर इस मेथड का पालन करोगे तो खुद पढ़ने लग जाओगे, तो आप देखेंगे बच्चे के अंदर पढ़ाई को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं आपका फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पेपर को बच्चा प्रतिदिन पढ़ाई करते समय भर ले और 1 हफ्ते के बाद आपको थोड़ा समय उसके साथ देकर इसकी मॉनिटरिंग करनी है, बच्चे के साथ बैठ करके इसको एनालाइज करना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे की पूरी स्टडी का एक खाका आपको ही पता चल जाएगा, बच्चा भी समझ जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके घर में भी बच्चों के पढ़ाई का एक माहौल हो जाएगा। एक बात और सोचने वाली है कि जो हम टाइम टेबल की बात करते चले आए हैं उसमें पहले से निर्धारित होता है कि ये पढ़ना है, और जब बच्चा उसको नहीं पढ़ पाता तो उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है और आप भी परेशान रहते हैं कि बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन स्टडी रिकॉर्ड मेथड टाइम टेबल से इस मामले में अलग है कि बच्चे ने उस दिन क्या पढ़ाई की इसका पूरा रिकॉर्ड उसके पास है और उसको एनालाइज करके अपने पढ़ाई को वो खुद ब खुद बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मेमोरी बाबा के YouTube चैनल पे देख रहे हैं या मेमोरी बाबा के Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव क्लास में आ जाऊंगा और बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में मैं कुछ कोर्सेज की लिस्ट दे रहा हूं, उनमें से आप किसी कोर्स को ज्वाइन करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मेरा अपना मिशन है कि मुझसे जो भी पढ़ाई करे टॉप पर जाए, पूरी दुनिया में छा जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, मिल करके जम करके पढ़ाई करते हैं और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। Memory Mantra Sector H Janki Parimalakya. Contact 9140719224.